नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लेक्चर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड E302 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड ट्रैक्शन के यूनिट नंबर 4 इल्यूमिनेशन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। So we will discuss about the illuminations, what is the illumination and basic terms which is used in the illumination system. First of all, introduction of illumination. As we know that almost all human activities depends on light, कि जैसा हमको पता है कि सारी ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल बीइंग्स की जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है या फिर जो लाइट प्रेजेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। एंड सन इज़ प्राइम नेचर सोर्स, ये हमको पता है कि सन होता है, जो सूरज होता है वो प्राइम नेचुरल सोर्स होता है ऑफ लाइट। बट जैसे रात के टाइम पे हमको सन की लाइट नहीं मिलती है तो उसके लिए हमने आर्टिफिशियल लाइटनिंग की है जिससे हमको रात के समय लाइट मिलती है। सो सन इज़ ए प्राइम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बट आर्टिफिशियल लाइटनिंग प्लेस ऑलमोस्ट मेन रोल इन आवर डेली लाइफ। जो आर्टिफिशियल लाइटनिंग है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर रात के समय या फिर जैसे डार्कनेस होती है उसके लिए मेन रोल प्ले करती है। एंड दीज आर्टिफिशियल लाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिकल लैम्प्स। जो आर्टिफिशियल लाइटनिंग है वो हमारे इलेक्ट्रिकल लैम्प हो गए, जैसे फिलामेंट लैम्प हो गया, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट हो गई, और मैकेनिकल लैम्प्स हो गए जैसे लालटेन हो गई, उनके थ्रू हम आर्टिफिशियल लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। बट ड्यू टू द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ मैकेनिकल लाइट, जैसे मैकेनिकल लाइट की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर होती है तो उसको हम टोटली रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग से। सो ड्यू टू द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ मैकेनिकल लाइट वी कैन रिप्लेस्ड द मैकेनिकल लाइटनिंग बाई इलेक्ट्रिकल लाइट्स। तो हम मैकेनिकल लाइट को इलेक्ट्रिकल लाइट से रिप्लेस कर देते हैं। द इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग आर मेनली यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पजेस, एडवर्टाइजिंग, ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल फील्ड एंड स्ट्रीट लाइटिंग एंड फ्लड लाइटिंग एंड लाइटनिंग फॉर जो बड़े स्टेडियम होते हैं जहाँ पे गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, या फिर बहुत बड़े जो स्टेडियम होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े फंक्शंस होते हैं, उनकी लाइटनिंग के लिए हम इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग को यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमारी इल्यूमिनेशन हुआ। नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग? तो व्हाट इज़ सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आइज? एज वी नो नेचुरल लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स। हमको पता है कि जो सारे कलर्स होते हैं, नेचुरल कलर जो 7 होते हैं, उन सभी की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। हम जानते हैं कि द एवरेज ह्यूमन आइज मोस्ट सेंसिटिव टू वेवलेंथ ऑफ 5500 एट द आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये इसकी ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी होती है। तो द रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ आई फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ इज द विजुअल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट ऑन द एवरेज ह्यूमन आई as compared with the effect of light having wavelength of 5500 Armstrong on human eyes. And this is the sensitivity curve for human eyes, जिसके अंदर इसकी वेवलेंथ और इसकी जो सेंसिटिविटी को दिखाया गया है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है 5500 के ऊपर जो सेंसिटिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और 4000 के ऊपर मिनिमम होती है, और फिर 7000 पे फिर से मिनिमम होती है। तो ये ग्राफ जो कर्व दिखाया है ये सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई के लिए दिखाया गया है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टर्म्स यूज्ड इन इल्यूमिनेशन सिस्टम। तो इसकी कुछ टर्म्स है जो इल्यूमिनेशन सिस्टम के अंदर हम यूटिलाइज करते हैं। तो फर्स्ट है इसकी लाइट हो गई, दूसरी ल्यूमिनेक्स फ्लक्स हो गया, थर्ड ल्यूमेन हो गया, फोर्थ प्लेन एंगल हो गया, फिफ्थ सॉलिड एंगल हो गया, सिक्स्थ स्टारडिन हो गया, 7 कैंडल पावर हो गई, 8 लुमिनस इंटेंसिटी और रिडक्शन फैक्टर हो गया, 9 ग्लेयर हो गई एंड 10 लैंप एफिशिएंसी होगी। तो ये सारी जो लगभग जो 10 टर्म्स दी हुई हैं वो इल्यूमिनेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है।
टर्म्स और भी होती हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लाइट. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइट. दैट पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम ए हॉट बॉडी विच प्रोड्यूस द विजुअल सेंसेशन ऑन ह्यूमन आई इज़ कॉल्ड लाइट. जो गर्म बॉडी होती है किसी भी सिस्टम की, जैसे सन हो गया या फिर फायर हो गई यहाँ पे, जिसकी वजह से रेडिएटेड एनर्जी प्रोड्यूस होती है हॉट बॉडी से, और वो विजुअल सेंसेशन क्रिएट करती है ह्यूमन आइज़ के लिए, तो उसको हम लाइट बोलते हैं. तो ये लाइट हो गई. दूसरा ल्यूमिनस फ्लक्स हो गया. द टोटल क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड. जो हॉट बॉडी से एनर्जी रेडिएंट हो रही है पर सेकेंड रेस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल सेंसेशन फ्रॉम ए ल्यूमिनस बॉडी इज़ कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स. उसको हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं. जो हॉट बॉडी है जिससे एनर्जी रेडिएंट हो रही है, और कितनी एनर्जी पर सेकेंड रिलीज़ हो रही है फॉर द विजुअल सेंसेशन फ्रॉम ल्यूमिनस बॉडी इज़ कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स. और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रिप्रेजेंटेड एज एफ ऑफ फाई एंड मेजर इन लुमेन. इसको फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं और इसकी मेजरमेंट हम लुमेन के अंदर इसको मेजर करते हैं. देन नेक्स्ट टर्म इज लुमेन. इट इज़ द यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स. जो लुमिनस फ्लक्स है इसकी मेजरिंग यूनिट है. वन लुमेन इज डिफाइन एज द लुमिनस फ्लक्स इमिटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर. So this is the basic definition of lumen, and lumen is the unit of luminous flux. And this is the plane angle. The angle subtended at a point by two converging lines lying in the same plane is called the plane angle. जो दो लाइन्स होती हैं उनके बीच में जो एंगल बना हुआ है, कन्वर्जिंग लाइन्स के बीच में जो प्लेन, उनके बीच में जो एंगल बना उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं. इट इज़ मेजर्ड इन रेडियंट्स एंड इक्वल टू द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क टू द रेडियस. जो दो लाइंस के बीच में आर्क बनेगा और इसको हमने थीटा से डिनोट किया है, तो जो इसका जो मेजरिंग होगी वो दोनों का रेशियो होगा आर्क लेंथ और इसकी आर्क की रेडियस के इक्वल. तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस इज इक्वल टू, इफ द आर्क इज़ 1 and r is the radius of the arc, then theta is equal to 1 by r radians. Radians इसकी यूनिट होगी. Then next term is solid angle. The angle subtended by the partial surface area of a sphere at its center is called a solid angle, and it is measured in stadians and equal to the ratio of area of the सरफेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्पेयर. स्पेयर के ऊपर जो इसका जो एरिया होगा तो इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं. तो ओमेगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस, जो सरफेस कवर करेगा, टू द डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस. तो इज इक्वल टू, इफ द ए इज़ द एरिया ऑफ द सरफेस एंड आर इज़ द रेडियस, देन ओमेगा इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर, वेयर ए इज़ द एरिया ऑफ सरफेस एंड आर इज़ द radius. So omega is equal to a by r square stadians. Stadians is the unit of solid angle. Then next term is candle power. The light radiated capacity of a source is called the candle power. जो उसकी जो पावर होती है किसी भी रेडिएटेड बॉडी की, उसको हम उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको कैंडल पावर बोलते हैं. The number of lumens given equal to Cp is multiplied by solid angle. तो टोटल फ्लक्स इमिटेड इज इक्वल टू 1 into 4 pi इज इक्वल टू 4 pi lumens इज इक्वल टू 4 pi lumens. Lumens is the unit of total flux emitted. And next is luminous intensity. Luminous intensity is in particular direction in the luminous flux emitted by the source. Per unit solid angle is in that direction, and it is denoted by I, and it is its unit is candela or candle power. So the unit of luminous intensity is candela or candle power. Luminous intensity of source in a particular direction I is given by phi divided by omega. And this is the luminous intensity we can measure. There is the a lamp is presented and a luminous lux is
given on the surface, and we are recognize this light intensity by our eye, and the light intensity is given in the candela and brightness is candela per meter square. Illumination, when light falls on a surface it become visible, the phenomenon is called as luminance. It is defined as luminous flux falling on a surface per unit area. It is denoted by E and measured in luminaire per square meter. So, illumination is denoted by E, and E is given by phi by A square lux. Then next term is lux. 1 meter candle or lux is defined as the illumination produced by a uniform source of 1 Cp. Cp is the candle power on the inner surface of a sphere of radius 1 meter, that is known as the lux. Then we will study about the law of illumination. The illumination on a surface depends upon the luminous intensity, distance between the source and surface, and the direction of rays of light, and it is governed by following laws. There are two types of law: inverse square law and Lambert cosines law. So, today we have discussed about the illumination system, different types of terms which is used in the illumination, and basic definitions like intensity, luminous power, etc. So, in the next class we will discuss, or we will study about the laws of illumination. There are two types of laws: inverse square law and Lambert cosines law. Thank you.